दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार खुलासे दर खुलासे होते जा रहे हैं और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस हरे कपड़े का इस्तेमाल सुशांत को खत्म करने के लिए किया गया, वो हरा कपड़ा कोई और नहीं बल्कि सुशांत के ही घर में रहने वाला और मुफ्त की खाने वाला सिद्धार्थ पिठानी ही लेकर आया था। बड़ी और हैरानी की बात ये भी है दोस्तों कि उसे लाया तो सुशांत के लिए गया था, लेकिन वो सुशांत के साइज से बहुत बड़ा यानी कि ओवर साइज्ड था और एसएसआर ने उसे कभी पहना तक नहीं था। यही नहीं, खास तौर पर सूती कपड़ा ही लाया गया क्योंकि सूती कपड़ा बेहद मजबूत होता है और उससे आसानी से हो जाता काम। तो सुशांत के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या कहा उस स्टोर के मैनेजर ने जहां से कपड़ा खरीदा गया और क्या कहना है खुद सिद्धार्थ पिठानी का, आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन आप भी पिठानी की इस गद्दारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सुशांत को खत्म किया गया, इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। खुलासे दर खुलासे हम भी आपको बताते आए हैं और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस हरे कपड़े का इस्तेमाल उस दिन किया गया वो सुशांत सिंह राजपूत का ही कुर्ता था, लेकिन कभी भी सुशांत ने उसे नहीं पहना था और सिद्धार्थ पिठानी ही कुर्ते को सुशांत के लिए खास तौर पर लेकर आया था। वो भी ठीक एक हफ्ते पहले सिद्धार्थ पिठानी ने गलती से ही सही पर बता दिया कि वो हरे रंग का कुर्ता वही सुशांत के लिए लेकर आया था। पिठानी ने बताया कि वो कुर्ता सुशांत के लिए बड़ा हो गया था, यानी वो ओवर साइज्ड कुर्ता था और इसलिए सुशांत ने उसे पहना ही नहीं। अब कुछ बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो सुशांत या फिर सुशांत जैसे सुपरस्टार ऐसे ही किसी भी दुकान से कपड़े खरीदकर नहीं पहनते दोस्तों, उनके डिजाइनर्स होते हैं, यहाँ तक कि घर के कपड़े भी वही डिजाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पिठानी एक बड़े स्टोर में जाकर सुशांत के लिए कुर्ता खरीद लाया और वो भी सुशांत से साइज पूछे बगैर। बात हैरान करने वाली है ना, क्योंकि जब पिठानी और सुशांत एक ही घर में रहते थे तो वो कुर्ता लाने से पहले सुशांत से साइज पूछ सकता था। यही नहीं, जब लॉकडाउन चल रहा था, पूरा शहर बंद था, तो ऐसे में कुर्ता लाने की इतनी भी क्यों जल्दी थी, क्योंकि वो कुर्ता सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते पहले ही लाया गया था। सुशांत के पास कपड़ों की भी ऐसी कोई कमी नहीं थी कि पिठानी को लॉकडाउन में बाहर जाकर खास तौर पर कुर्ता खरीदना पड़े, और वो भी सुशांत के साइज से बड़ा। सिद्धार्थ पिठानी खास तौर पर सूती कपड़े का कुर्ता लेकर आया था जो कि काफी मजबूत होता है। तो क्या कपड़े की मजबूती इसलिए देखी गई ताकि आसानी से सुशांत का काम तमाम किया जा सके। और जिस स्टोर से पिठानी ने ये कुर्ता खरीदा था उसका मैनेजर भी सामने आया है दोस्तों। शोरूम के मैनेजर से पूछा गया तो उसका कहना है कि वो कुर्ता उन्हीं के पास से खरीदा गया, लेकिन वो सिद्धार्थ पिठानी को नहीं जानते थे। एक सामान्य ग्राहक की तरह ही पिठानी ने कुर्ता खरीदा, यानी वहां भी सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो सुशांत के लिए है या फिर सुशांत जैसे किसी और के लिए। अब पूरा खेल समझिए। पूरे शहर में लॉकडाउन चल रहा था, सभी लोग घर पर थे, सुशांत भी घर पर थे, उन्हें कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर क्यों सुशांत के लिए आनन पानन में नया कुर्ता लाया गया। चलो पिठानी कुर्ता ले भी आया तो ओवर साइज कुर्ता कहीं की या बहुत बड़ा कुर्ता लेकर क्यों आया। क्या सुशांत से साइज पूछा नहीं गया या फिर पिठानी को साइज पता नहीं था। तीसरी बात, जब सुशांत के लिए कपड़ों का डिजाइनर था और डिजाइनर के पास सुशांत का हर तरह का साइज भी था, तो उस डिजाइनर के पास न जाकर एक स्टोर पर जाकर क्यों कुर्ता खरीद लाया। और चौथी बात, जब कुर्ता ओवर साइज था तो उसे चेंज क्यों नहीं किया गया, क्यों ओवर साइज कुर्ता ही शोरूम से ले आकर के रख दिया गया, जबकि बताया गया था कि सुशांत का वार्डरोब दूसरे कमरे में था, यानी सुशांत के कपड़े दूसरे कमरे में रहते थे, लेकिन वही कुर्ता सुशांत के बेडरूम में रखा गया था। सारी बातें हैरान करने वाली हैं दोस्तों, और एक तरह से साफ हो गया कि हफ्ते भर पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। उसी प्लानिंग के तहत कुर्ता लाया गया, उसे सुशांत के कमरे में रख दिया गया और फिर कुर्ते से सुशांत का काम तमाम कर दिया गया। अब आपका क्या मानना है दोस्तों, आप भी जरूर बताएं। और हाँ, पिठानी के इस काले सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत मामले में दिन ब दिन कई ऐसी परतें खुलती जा रही हैं जिनके बारे में जानकर उनके फैंस का पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के आने के बाद भी अब तक सिर्फ खुलासे और नई नई बातें ही सामने आ रही हैं। कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। शुरुआती दिनों में लगातार बॉलीवुड के दिग्गजों द्वारा सुशांत की अनदेखी और उन्हें परेशान करने की बातों को लेकर उनके फैंस भी परेशान रहे। तो अब इस केस में सीबीआई की ढिलाई देखकर लोग बेहद गुस्से में हैं।
आज इस खबर में हम आपके सामने पापी पिठानी और रिया चुड़ैल के पाप का काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने नाम न बताने की शर्त पर कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं। स्टाफ ने कहा, रिया और सिद्धार्थ पिठानी के आपसी रिश्ते संदेहास्पद थे। हम देखते थे उनके आपस में कुछ रिश्ते थे जो अब समझ में आ रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी और रिया का रिश्ता हमेशा हमारे लिए कुछ डाउटफुल सा था। उन दोनों के बीच कुछ अंदरूनी था। उन लोगों की आपस की बातचीत में कुछ वैसा वाला था, कुछ अजीब लगने वाला जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता था दोनों के बीच में कुछ है। अकेले में मिलते थे, घर में ऐसे मिलते थे कि कोई ध्यान न दे पाए। अजीब तरह से बातें किया करते थे, कई बार इशारों में। इस शख्स ने यहाँ तक कहा कि हमें लगता है कि पिठानी झूठ बोल रहा है कि वो रिया को सिर्फ सुशांत के जरिए ही जानता है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि रिया और सिद्धार्थ पिठानी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया लगातार सिद्धार्थ पिठानी के संपर्क में थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिद्धार्थ पिठानी से नॉर्मल कॉल पर बात नहीं करती थी, बल्कि इन दोनों के बीच व्हाट्सएप कॉल होते थे जो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करते हैं। लेकिन शायद सीबीआई ने इन बातों को तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा, तभी इनसे घंटों पूछताछ करने के बावजूद कुछ सामने नहीं आ पाया। जरूरत थी इनसे कड़ाई से पूछताछ करने की, आमने सामने बिठाकर 3rd डिग्री देकर सच उगलवाने की, तभी ये दोनों पापी अपने पाप उगलते। और अब भी सीबीआई को यही करना चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है दोस्तों, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी बताएं। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली पोस्ट में भी बताया था कि पिठानी ने जानबूझकर सुशांत का दरवाजा खुलवाने में देरी की, जबकि नीरज ने उससे कहा था कि 2 घंटे से सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे, कि सुशांत कभी अंदर से दरवाजा लॉक करते ही नहीं, फिर आज क्यों अंदर से लॉक किया है। उसके बावजूद भी पिठानी ने सबको ये कहते हुए टाल दिया कि सुशांत सो रहे होंगे, अपने आप खोल देंगे, और फिर उसके बाद चाबी वाले को बुलाने में वक्त बर्बाद किया। पहले गलत ताले की तस्वीर भेजी और फिर चाबी वाला आया। उसके बाद भी आपको बता दें कि चाबी वाले ने दूसरी चाबी नहीं बनाई, बल्कि हथौड़े से ताला तोड़कर ही दरवाजा खोला गया, और दरवाजा खुलते ही चाबी वाले को 2000 देकर इस पिठानी ने भगा दिया। दोस्तों, अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस पिठानी के पास सुशांत के कमरे की डुप्लीकेट चाबी मौजूद थी, मगर तब भी वो दरवाजा नहीं खोल रहा था, क्योंकि वो सुशांत के दोषियों के साथ मिला हुआ था। वो नहीं चाहता था कि दरवाजा खुले और वो सभी पकड़े जाएं और सुशांत भी बच जाएं। वो अंदर हो रहे कारनामे को पूरी तरह से वक्त देना चाहता था, और इसीलिए उसने चाबी छिपा ली थी और जानबूझकर दरवाजा खुलवाने में इतनी देर लगाई ताकि वो सभी लोग जो छत के जरिए आए थे, जिसका दरवाजा सीधा सुशांत के रूम में खुलता था, वो इस हादसे को अंजाम देकर वहीं से फरार हो सकें। ऐसे में ये पिठानी बहुत बड़ा पापी है इस पूरे हादसे में, और बहुत ज़रूरी है कि इस पिठानी का नार्को टेस्ट किया जाए, वरना ये भेड़ की खाल में भेड़िया कभी भी सच नहीं उगलेगा। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।